हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एसपी प्रधान आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉप फूड्स फॉर हेल्दी आई एंड विजन इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं कि आंखों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है वो है विटामिन ए। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होता है, जैसे कि विटामिन सी, लुटीन, जीजैंथिन, जिंक एंड ओमेगा फैटी एसिड्स। सो हमारे आँखों के लिए विटामिन ए कैसे हेल्प करता है? जब आँखों के ऊपर कोई लाइट पड़ता है तो वो एक सीरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के द्वारा विटामिन ए डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो कि विजन में हेल्प करता है। सो इट इज़ द प्राइमरी विटामिन विच हेल्प्स इन विजन एंड प्रोटेक्ट्स आई हेल्थ। विटामिन ए डेफिशिएंसी के द्वारा कौन कौन सा वो आई मैनिफेस्टेशन होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस। दैट मीन्स शाम को और रात को ठीक से दिखाई नहीं देना, इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। बिटर स्पॉट, इट इज ए व्हाइटिश फोमी लाइक स्पॉट मेनली ऑन द लैटरल साइड ऑफ द आई। कंजक्टिवल जेरोसिस, कंजक्टिवा मीन्स हमारा आंखों का जो अपर लेयर है उसे हम कंजक्टिवा बोलते हैं, वो ड्राई हो जाना। कॉर्नियल जेरोसिस, कॉर्निया मीन्स जो काला एरिया है आंखों का उसे हम कॉर्निया कहते हैं, वो भी ड्राई हो जाता है। और जब डेफिशिएंसी सीवियर होता है तो वो कॉर्नियल अल्सर के रूप में यानी घाव के रूप में मैनिफेस्ट करता है। ये सारे चीज़ अगर बहुत लंबे समय तक चलता है वो that may lead to blindness. So these are the deficiency manifestations of vitamin A. Next is what are the sources of vitamin A? इसके दो तरह के सोर्सेस होते हैं। फर्स्ट प्लांट सोर्स, दूसरा एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स को हम कैरोटिनॉइड्स और कैरोटीन बोलते हैं, जो कि विटामिन ए का प्रो फॉर्म है। दैट मीन्स इट इज द inactive form of vitamin A which get converted to active form inside our body. So what are the plant sources of vitamin A? Like mango, papaya, kale, spinach, amaranth, winter squash, tomatoes, sweet potatoes. And the animal sources are meat, milk, egg and fish. What is the daily requirement of vitamin A that should be taken daily? In case of adult males, it is 900 RAE. RAE is the unit. And in case of females, it is around 700 RAE. RAE means retinal activity equivalent. This is the unit. Next is lutein and zeaxanthin. ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो कि डाइट के द्वारा सप्लाई किया जाता है, बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी. सो द सोर्सेस of lutein and zeaxanthin are spinach, काले, amaranth. जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसमें बहुत सारे ल्यूटिन और जीजांथिन होते हैं। ल्यूटिन और जीजांथिन मैकुलर पिगमेंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो बेसिकली ये जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन और कैटरैक्ट, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेंट जनरेट होता है, जो कि फ्यूचर में कैंसर के रूप में मैनिफेस्ट करता है। ये सब प्रिवेंट करने में विटामिन सी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो विटामिन सी प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फ्लामेशन एंड क्रॉनिक डिजीज. सोर्सेस ऑफ विटामिन सी आर ऑरेंज, लेमन, स्वीट लेमन, इंडियन गूसबेरी और आंवला, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकोली एंड ब्रसेल्स स्प्राउट्स. नेक्स्ट इज जिंक. जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है. माइक्रोन्यूट्रिएंट मीन्स विच शुड बी सप्लाइड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत ही कम अमाउंट में हमें चाहिए. द डेली रिक्वायरमेंट इज अराउंड 11 मिलीग्राम पर डे. जिंक विटामिन ए टॉरिन के इंटरेक्शन के द्वारा ये विजन में भी हेल्प करता है और क्रोनिक कंडीशंस, इन्फ्लामेशन से भी हमें बचाता है. नेक्स्ट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ओमेगा 3 फैटी एसिड क्रॉनिक कंडीशंस जैसे कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन और कैटरैक्ट ये प्रिवेंट करने में मदद करता है.
The sources of omega-3 fatty acids are flaxseed, chia seeds, then nuts, sunflower oil, rice bran oil, and fish. This is all about the foods which help in protecting the eye health and vision. आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए. Hopefully you will like this video. Please share and subscribe to my channel Dr. Pradhan Health Tips. Thank you so much.